लेते हैं, देन उसके बाद क्लास। अभी जो यस। 2023 और 25 का सिलेबस है, ये 26/5/25 को अपडेट किया हुआ है सिलेबस। ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे ये दिया हुआ है। ये जो सिलेबस है जरा सा देख लेते हैं, ये कैसे मतलब कॉमन है और सबका सिलेबस सेम ही है। जैसे अगर फर्स्ट सेमेस्टर कोई मेजर कर रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर का किसी का अगर मेजर पेपर है, तो DCC 1 पेपर जो है वो कैलकुलस, ज्योमेट्री और वेक्टर कैलकुलस 21 पेज पे डिटेल में किया हुआ है, तो पेज नंबर 5 पे। ठीक है, अगर किसी का माइनर पेपर है, MN1 मतलब, तो उसके लिए भी क्या है, आपका तो MN3 है, आते हैं उधर, ये कैलकुलस, ज्योमेट्री और वेक्टर एनालिसिस, ये पेज नंबर 6 वही है, पेज 5 और 6 साथ साथ में दिया हुआ है। फिर से अगर कोई MDC का पेपर है, CC 1 जिसको बोलेंगे, उसके लिए भी कैलकुलस, ज्योमेट्री, वेक्टर एनालिसिस, उसका भी पेज नंबर 6 पे डिटेल में दिया हुआ है। अगर सेमेस्टर 2 की बात अगर करें, तो सेमेस्टर 2 में तो MN1 MN नहीं आएगा। अब MN2 देखते हैं इधर, थर्ड सेमेस्टर में, जो कि आपका है इसमें, ये वाला थर्ड सेमेस्टर में पहुंचते हैं। तो ये तो मेजर वाले के लिए छोड़ देते हैं, माइनर वाले के लिए MN3, जिनको जो लोग MN1 में चूज नहीं किए थे, वो MN3 क्या हो जाएगा, कैलकुलस, ज्योमेट्री और वेक्टर एनालिसिस, इसका भी डिटेल आपका पेज नंबर 6 पे है। यही है आपका ना, माइनर ही है ना। अगर कोई जी ये सर, पेपर, मैंने लिया। अगर कोई MDC लेके चलता है, MDC पेपर, सिमिलरली कैलकुलस, ज्योमेट्री और वेक्टर एनालिसिस फिर से पेज नंबर 6 पे। बाकी भी अगर सेमेस्टर, ये तो 4 हो गया, 4 में तो नहीं है हमारा, फिफ्थ में देखें, फिफ्थ वाले में ये, फिफ्थ में नहीं, 6 में शायद ना, नहीं, फिफ्थ और 6 में कैलकुलस 2 है, ठीक है। तो ये तीनों लोगों का सिलेबस सेम ही, जैसे कि हमारा देखे तो MDC हो गया आपका माइनर पेपर, हो गया सेमेस्टर 3 का, या फिर सेमेस्टर 1 का मेजर हो गया, माइनर हो गया, इन सब का सिलेबस। अब हम डायरेक्ट पेज नंबर 6 पे चलेंगे और देखेंगे कि क्या क्या है सिलेबस में। ये पेज नंबर 6 है, ये पेज नंबर 6 में तो आधा ही सिलेबस है, आधा सिलेबस पेज नंबर 5 में है। इधर कैलकुलस, ज्योमेट्री और वेक्टर कैलकुलस, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको। हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकुलस से अपना। अच्छा, क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, लगभग लगभग सेम ही क्वेश्चन का पैटर्न है, मैंने PYQ देखा है, मेजर माइनर सबका सेम ही है। यही है कि थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चंस, कभी क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, जो माइनर में क्वेश्चन पूछा गया है वही MDC वाले में, जो MDC में पूछा जा रहा है वही रिपीट भी किया। जैसे इस बार का मैकेनिक्स का क्वेश्चन देखिए कितना रिपीट किया है सब में। हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से कैलकुलस। कैलकुलस आपका 20 मार्क्स का होगा, और बाकी भी अलग अलग मार्क्स दिए हुए हैं उधर। ये 35 मार्क्स बच गए कितने, 30 मार्क्स, तो वो बच जाएगा हमारा वेक्टर एनालिसिस। इसमें जो सबसे पहला जो दिया हुआ है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, यहीं से शुरू करेंगे हम लोग और लास्ट कंटिन्यू यहाँ तक खत्म करेंगे। और यकीन रखिएगा, क्लास कंटिन्यू कीजिए, क्लास नोट से ही सारे क्वेश्चंस कॉमन रहेंगे, क्लास नोट से, इधर उधर कुछ देखने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर बुक की। तो बुक क्या करना है, नहीं लेना है, तो बुक के लिए आप अगर चाहें तो घोष एंड मैथी सर का एक बुक है, लेकिन वो बहुत बल्कि हो जाएगा, वो मेजर और DCC पेपर वाले के लिए ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस घोष एंड मैथी सर का। अगर नहीं है, अगर आपका मेन फोकस कंप्यूटर साइंस पे ही है कि वो मेरा ऑनर्स पेपर है और मुझे उधर ही आगे करके काम करना है, तो आप नोट्स पे फोकस रहिए, नोट्स को बढ़िया से करके जाइए। इधर ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हम नोट्स में क्वेश्चंस करेंगे, नोट्स में कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी बहुत सारे होंगे। और मतलब यकीन रखिए सबका समान ही चलेगा, कुछ दिन बाद आप भी ऐड हो जाएंगे, वो जो DSSC पेपर और मेजर वाले में भी सेम। लेकिन अभी कुछ बैकलॉग हैं, उनको साथ कर लेते हैं, देन उसके बाद आपको वहां पे ऐड कर देंगे। और कुछ और लोग होंगे तो उनको बता देंगे क्लास यहाँ पे, नहीं तो फिर धीरे धीरे बैच 1 बैच 2 करके मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस लेके करना पड़ रहा है। ठीक है ना। तो जी स्टार्ट सर। करेंगे ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट, यहाँ पे बोल रहा है कि एट ए पॉइंट और एंड एन इंटरवल। मतलब हमें डिफरेंशियबिलिटी देखना है, किसका देखना है, तो फंक्शन का डिफरेंशियबिलिटी देखना है। किस पे, एट ए पॉइंट पे और एक इंटरवल में। हमें सिर्फ डिफरेंशियबिलिटी नहीं बोला है ना, एनी पॉइंट नहीं, मतलब आर्बिट्ररी पॉइंट नहीं बोला है, हमें बोला है एक पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी।
और एक इंटरवल में। ये दो काम करना है, देन एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ साइन क्या है, हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है, हमारा लिबनीज रूल क्या है। बहुत जगह पे ऐसा भी स्टार्ट हो गया होगा, ये एल लॉपिटर रूल, ये चीज स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पल। और इसके ऊपर खूब एग्जाम्पल, क्योंकि ये बड़ा आसान है, मतलब एल लॉपिटल रूल। हो सके तो आप कहीं ना कहीं इसको किए हुए होंगे, लेकिन हम लोग सीक्वेंस से करते हुए आएंगे इसको, और इसको खत्म करेंगे, देन आके ज्योमेट्री वगैरह हो सके तो बीच में भी स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। हेडिंग कर लेंगे डिफरेंशियबिलिटी, या फिर कैलकुलस। आप नोट्स जो बना रहेंगे तो नोट्स में हेडिंग हो जाएगा कैलकुलस, ये कैलकुलस का ये नोट्स है हमारा। या फिर एक ही नोट्स ज्यादा मोटा तो नोट्स नहीं बना पाइएगा, तीन नोट्स ले लीजिएगा, एक कैलकुलस पतला पतला, लगभग 40-50 पेज करके, एक कैलकुलस का, एक ज्योमेट्री का, एक वेक्टर एनालिसिस का। तो कैलकुलस में क्या हो जाएगा हमारा, कैलकुलस में सबसे पहला हेडिंग करिएगा डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन। ये तो हो गया नोट्स का हेडिंग, और ये हो गया हमारा पहला डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट एंड इन अ इंटरवल, इंटरवल, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट एंड अ इंटरवल। तो ये जो हमारा हेडिंग है ना, तो इसमें देखना है कि इसमें क्या क्या चीज मिल रहा है मुझे। सबसे पहले तो मुझे समझना पड़ेगा डिफरेंशियबिलिटी किसको बोलते हैं। आई होप फंक्शन तो समझ ही रहे होंगे कि फंक्शंस क्या है हमारा, कि एक डोमेन एक रेंज सेट होता है जो मैप करता है डोमेन से रेंज में, है ना। तो एट ए पॉइंट पे देखना है, तो एक एक वर्ड को ब्रेक करेंगे हम लोग यहाँ पे कि डिफरेंशियबिलिटी आखिर क्या है। तो डिफरेंशियबिलिटी को जानने के पहले हमें जानना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा डेरिवेटिव। अगर हमको जानना है कि डिफरेंशियबिलिटी क्या है, डिफरेंशियबिलिटी हम बिलिटी सिर्फ लिख देते हैं यहाँ पे, तो हमें जानना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। और अगर हमें डिफरेंशिएशन जानना है तो फिर हमें जानना पड़ेगा कि डेरिवेटिव क्या होता है, ये डेरिवेटिव क्या होता है। और डेरिवेटिव जानना है तो जानना पड़ेगा चेंजेस होना। जैसे एक बहुत ही आसान सा चीज है, अब इसको रिलेट करते हैं। अब हम लोग चलते हैं, यहां से चलेंगे चेंजेस, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन एंड देन डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ आएंगे हम लोग। तो चेंजेस हम लोग एक बहुत ही मतलब बेसिक चीज जो बहुत बार हम लोग यूज करते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी। ये क्या होता है हमारा, अक्सर हम लोग फिजिक्स वगैरह में यूज करते हैं, दिस इज वेलोसिटी। और एक्स क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, और ये तो हमारा टाइम होता है। मतलब कि चेंजेस किसका, एक्स का चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, यानी डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का चेंजेस को हम लोग वेलोसिटी बोल रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन क्या बोलेंगे, या फिर डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन का चेंजेस। अब फंक्शन का चेंजेस का मतलब क्या है सर, फंक्शन का चेंजेस का मतलब है कि फंक्शन को हम लोग ये देखते हैं कि फंक्शन कितना, मतलब फंक्शन अपना नेचर कैसे चेंज कर रहा है, जैसे फंक्शन कैसे मुड़ रहा है, कैसे घूम रहा है, कैसे, वैसे वैसे हम लोग जो dy अपॉन dx देखते हैं, डेरिवेटिव होता है फंक्शन। और ये डेरिवेटिव क्या होता है, उसका स्लोप बताता है, स्लोप कैसे उसका स्लोप चल रहा है, टेंजेंट का स्लोप कैसे कैसे उसका चेंज हो रहा है। तो चेंजेस किसका, तो फंक्शन का चेंजेस, यही होता है हमारा डेरिवेटिव। और ये जो प्रोसेस होता है डेरिवेटिव को फाइंड करने का, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और ये डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे बनता है एट ए पॉइंट पे, उसको थोड़ा सा लिख के बताना पड़ेगा। और उसके लिए लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आएगा एक एट ए पॉइंट पे, एंड देन उसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, जब दोनों एग्जिस्ट करे और दोनों इक्वल हो तब। तो सबसे पहले इसमें डिफरेंशिएशन लिखेंगे। क्लियर हुआ ये चीज, डिफरेंशिएशन। यस सर। चलिए एक बार कंफर्म करते रहेंगे, लिखेंगे या फिर कुछ अगर क्लियर नहीं होगा तो। तो डिफरेंशिएशन क्या है हमारा, लेट एफ सच दैट आर टू आर, कोई फंक्शन है जिसका डोमेन सेट भी रियल नंबर है और रेंज सेट भी हमारा रियल नंबर है, बी अ फंक्शन
बी ए फंक्शन एंड एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स के बारे में बोला है, एक्स इज द जस्ट फिक्स की तरह सोचना है इसको अभी, देन द डेरिवेटिव एफ डैश एक्स ऑफ द फंक्शन एफ at any point x of r is defined as f dash x is equal to derivative of function x is equal to limit t टेंस टू x। अभी इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग वगैरह भी बता देंगे। दिस इज एफ ऑफ टी, पहला क्लास है तो थोड़ा सा बेसिक जान लेंगे तो क्वेश्चन इस पे बड़ा आसान हो जाएगा करना। एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज टी माइनस एक्स if the limit exists, if the limit exists, limit exists, where t क्या है हमारा, where t is another point in the domain of function close to x। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू टी टेंस टू एक्स, कोई फंक्शन है, अभी आएंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे, यहीं पे अगर सब कर देंगे तो खिचड़ी बन जाएगा। तो डिफाइन कैसे करते हैं, एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स, पहले हमने बताया एक्स बिलोंग्स टू आर, जो भी डोमेन सेट में हमारा पॉइंट है ना, उसमें एक एक्स पॉइंट हम ले रहे हैं जो कि मतलब फिक्स नहीं, वो पॉइंट हमारा एक तरह से कांस्टेंट पॉइंट है, मतलब वही पॉइंट है, और टी क्या है हमारा, टी क्लोज टू एक्स है हमारा। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, टी टेंस टू एक्स एफ टी माइनस एफ एक्स अपॉन टी माइनस एक्स, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है ना? अगर टी माइनस एक्स को, इसको और लिखने का तरीका है कि अगर हम टी माइनस एक्स को टेकिंग टी माइनस एक्स क्लोज टू एक्स जो हम बोले ना, उसको हम एच बोल देते हैं। तो टी माइनस एक्स अगर हम एच बोल दें, अगर मान लेते हैं कि ये हमारा फंक्शन है, ये था मेरा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ले लेते हैं, ये था पॉइंट एक्स, और ये पॉइंट मान लेते हैं था टी, दिस इज द पॉइंट एक्स, सॉरी टी, और ये पॉइंट है हमारा एक्स। तो टी माइनस एक्स क्या हो जाएगा, टी माइनस एक्स अगर हम एच लेते हैं एंड दिस इज एच बिलोंग्स टू आर, वी गेट एच टेंस टू जीरो, ये टी माइनस एक्स, या फिर इसको एक्स और इसको टी बोल दीजिए तो फिर नेगेटिव वगैरह के झंझट खत्म हो जाएगा, इसको एक्स और इसको टी। तो टी माइनस एक्स इज इक्वल टू, हमने एच बोला, तो अगर हम बोले वी गेट एच टेंस टू जीरो, एच टेंस टू जीरो कब होगा, एक बार कंफर्म करेंगे कि एच टेंस टू जीरो कब होगा, एच टेंस टू जीरो कब होगा, बता पाएंगे? यस और नो कंफर्म करेंगे एक बार मुझे, हाँ या ना। नो सर। टी माइनस एक्स हम बोल रहे हैं कि टी माइनस एक्स इज इक्वल टू एच। अच्छा ये बताइए कि एच इज इक्वल टू जीरो कब हो जाएगा, एच जीरो कब हो जाएगा, एच जीरो कब हो जाएगा, टी माइनस एक्स कोई वैल्यू है, जैसे मान लेते हैं थ्री जब माइनस दोनों टू, सेम रहेंगे तब, दोनों सेम दोनों, रहेंगे तब एच जीरो वेरी गुड, जाएगा। दोनों देंगे तब, यानी कि हम बोल रहे हैं कि जीरो नहीं, टेंस टू जीरो, मतलब जीरो के एकदम पास कब, जब टी क्या हो जाए, टेंस टू एक्स पहुंच जाए। अगर ये टी जो है वो एकदम पास पास चले आए, इसके पास एकदम चले आए, तो हम क्या बोलेंगे कि एच टेंस टू हमारा जीरो हो गया। सो इसी को हम लोग, ये जो डेरिवेटिव लिखे हैं, जो डिफाइन किए हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू एक्स एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन टी माइनस एक्स, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो इक्विवेलेंटली, वैलेंटली इफ डैश एक्स, तो टी टेंस टू एक्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टी टेंस टू एक्स, तो टी माइनस एक्स टेंस टू जीरो, यानी कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ टी, लिखा था ना यहाँ पे, देखिए तो जरा, टी लिखा हुआ था, तो टी का मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस एच, दिस इज एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन, क्या था नीचे में,
दिस इज टी माइनस एक्स को मैंने क्या लिया, दिस इज एच। इफ लिमिट एग्जिस्ट, इफ लिमिट एग्जिस्ट, डेरिवेटिव को डिफाइन कर सकते हैं ऐसे भी, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, ये जो प्रोसेस है ना डेरिवेटिव फाइंड करने का, इज कॉल्ड, क्या बोले इसको हमने, डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा डिस्कस किए थे हम लोग शुरुआत में, डिफरेंशिएशन। अब हमें तो, मेरा चैप्टर में तो लिखा हुआ था, हमारे टॉपिक में लिखा हुआ था डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट पे पूछ रहा था। ये तो हम लोग एनी पॉइंट उठा के रखे हैं। अब हम देख लेते हैं एनी पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात। आप नोट करते हुए चल रहे हैं ना? यस सर, नोट कर रही हूँ। चलिए, इन पार्टिकुलर, in particular of a function f at a point c and this is belongs to r। अभी इसका डिफरेंसी डेरिवेटिव देखेंगे, belongs to r लिखा हुआ है ना, belongs to r is denoted by f dash c, है ना। कोई भी पॉइंट को, जैसे वहां पे f डैश x था, ये क्या देगा, f डैश c एंड इज डिफाइंड बाई, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एफ डैश एक्स था तो एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ पे क्या था, टी टेंस टू, दोनों को एक समान लिख देते हैं एक बार। यहाँ पे क्या था, टी टेंस टू एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स टेंस टू सी। अब यहाँ पे टी का रोल कौन प्ले कर रहा है, एक्स। लिमिट हम यहाँ पे साइड में लिखेंगे, एक्स टेंस टू सी, और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ध्यान दीजिएगा, हमने वहां पे बोला था कि x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे क्या है, c बिलोंग्स टू r, c इज अ एनी आर्बिट्ररी पॉइंट। जिस तरह से यहाँ पे, वहां पे x था, जस्ट जो जनरल इक्वेशन दिखा रहे थे, तो वहां पे क्या लिखा हुआ था, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू एक्स। टी क्या था हमारा, एनी पॉइंट क्लोज टू एक्स, यहाँ पे x क्या है, एनी पॉइंट क्लोज टू c। तो वहां पे क्या था, टी टेंस टू एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स टेंस टू सी। ध्यान रहे, यहाँ पे जो x है ना, वो रोल प्ले कर रहा है पिछले वाले t का, ठीक है ना। वहां पे कहता है टी माइनस एक्स, और सी का रोल कौन प्ले कर रहा है, पीछे जो जनरल फॉर्म देखे थे उस एक्स का रोल प्ले कर रहा है इधर सी, इन्हीं आर्बिट्ररी पॉइंट पे। आई होप ये समझ पा रहे हैं आप। एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ सी। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, फिर से टेकिंग एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच, जैसे यहाँ पे सर लिया था हमने कि टी माइनस एक्स इज इक्वल टू एच, यानी कि टी इज इक्वल टू एक्स प्लस एच। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी वही तो रोल प्ले कर रहा है इधर, पिछले वाला इधर टी, और ये पिछले वाला एक्स था, वही जनरल फॉर्म, जो टी था वो इधर एक्स है, और जो इधर एक्स था वो इधर सी है। तो एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एच, डेट इज एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h, if limit exist, if limit exist। ये बार बार सर साइड में इफ लिमिट एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तब ये डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अभी तक हमने क्या समझा, अब तक हमने समझा कि हम लोग डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं, है ना, डेरिवेटिव किसको बोलते हैं, और उस प्रोसेस को, डेरिवेटिव फाइंड करने के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन इन्हीं पॉइंट देखे थे हम लोग, एक तो हमने देखा कि एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, है ना, और एक हमने देखा एनी फिक्स्ड पॉइंट, इसको बोल सकते हैं एनी फिक्स्ड पॉइंट पे। ये दो चीज पे हमने जस्ट डेरिवेटिव फाइंड करना सीखा है, अब तक जो हमने सीखा है। अभी तक हम लोग अपने टॉपिक पे नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, इस पे नहीं है हम लोग। एक और चीज यहाँ पे आती है, अगर इसको नोट कर लिए तो बोलिए, हमको पेज चेंज करना पड़ेगा ना, ये पेज हो गया है कंप्लीट, फुल हो गया पेज। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा, थोड़ा सा छूट गया है। दिख देख ग्राफ देख के पा रहे जस्ट, हाँ हाँ, हैं? जूम अच्छा, कर दीजिएगा। थोड़ा सा और ऊपर,
ये डिफरेंशिएशन का जो डेफिनेशन है ना, हाँ ऊपर हाँ। ऊपर ऊपर। अच्छा। हाँ बस। हाँ सर, हो गया। चलिए अब बात करते हैं लेफ्ट एंड राइट डेरिवेटिव। लेफ्ट एंड राइट डेरिवेटिव एट सी। इन्हीं पॉइंट पे लेफ्ट एंड राइट डेरिवेटिव है ना। अभी तक डिफरेंशिएबिलिटी पे नहीं आए हम लोग, है ना। अभी डेरिवेटिव ही देख रहे हैं, और ये डेरिवेटिव फाइंड करने के प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अभी तक डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं आई है ना, ध्यान रखेंगे इस बात को। एफ इज डिफरेंशिएबल। अब आइए बात यहाँ पे सर, अब बात कर रहे हैं आप डिफरेंशिएबल की। एफ इज डिफरेंशिएबल, DIFFERENTIAL, डिफरेंशिएबल एट सी। किसी फंक्शन एफ को डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट सी पे कब बोलेंगे? इफ एंड ओनली इफ बोथ एल एफ डैश सी, इसको बोलते हैं लेफ्ट डेरिवेटिव। एल एफ डैश सी ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, लेफ्ट डेरिवेटिव, लेफ्ट डेरिवेटिव एंड आर एफ डैश सी, ये क्या हो गया? राइट डेरिवेटिव, राइट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एग्जिस्ट, एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड एल एफ डैश सी इज इक्वल टू आर एफ डैश सी। दो कंडीशन यहाँ पे बात बोला गया है। किसी फंक्शन एफ को, किसी फंक्शन एफ को हम लोग डिफरेंशिएबल कब बोलेंगे? जब उसका राइट डेरिवेटिव एट द पॉइंट सी पे और लेफ्ट डेरिवेटिव एट द पॉइंट सी पे फाइनेटली एग्जिस्ट करे, और साथ साथ दोनों इक्वल हो, तब उस फंक्शन को हम बोलेंगे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। किस पे? एट ए पॉइंट सी पे, जो हमारा पहला सिलेबस का लाइन दिया हुआ था कि डिफरेंशिएबल ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट सी। अभी इंटरवल पे नहीं आए हम, है ना, जस्ट एक पॉइंट की बात करें। अब सर मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि आखिर जो आप ये बात कर रहे हैं लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव, ये क्या है? हम तो जस्ट ये पढ़ के आए हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है एट एनी पॉइंट सी पे। हमने देखा कि डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट सी, अगर इसको नोट कर चुके हैं तो हमें कंफर्म कर दीजिएगा एक बार। यस सर, नोट कर चुकी हूँ। हमने देखा, हमने तो ये देखा कि डेरिवेटिव एट द पॉइंट एनी पॉइंट सी वो होता है सर एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो। एकदम ये दिमाग में छपा होना चाहिए, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। ये हमने देख क्या है, ये डेरिवेटिव होता है एट द पॉइंट सी। लेकिन ये लेफ्ट डेरिवेटिव की क्या बात आ गई और राइट डेरिवेटिव की क्या बात आ गई, यही चीज हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, और इसी पे हम लोग का बहुत सारा क्वेश्चन चलेगा। और देन उसके बाद इंटरवल में चलेंगे हम लोग। चलिए एक नोट लिखते हैं, देन उसके बाद लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव को क्लियर करते हैं। नोट वन, एल एफ डैश सी, लेफ्ट डेरिवेटिव एट द पॉइंट सी, इज ऑल्सो डिनोटेड बाई, ऑल्सो डिनोटेड बाई एफ डैश सी माइनस जीरो। और सेकेंड, आर एफ डैश सी is also denoted by, denoted by f dash c प्लस जीरो। ये क्या है हमारा? लेफ्ट डेरिवेटिव को डिनोट करने का एक और रास्ता है। अब हमें समझना है सर आखिर ये लेफ्ट डेरिवेटिव क्या होता है और राइट डेरिवेटिव क्या होता है। थोड़ा सा इसको समझते हैं, देन इसके बाद इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे, और हो सके तो आज क्वेश्चन भी देखेंगे, नहीं तो उसके बाद की बात करेंगे। एक हम लोग पिक्चर बनाते हैं, जान मान लेते हैं कि ये हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स,
y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले इसका, समझेंगे इसको आराम से। सपोज करते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है हमारा। हमें ध्यान रखना है कि हम लोग ना मतलब जो डेरिवेटिव आज तक करते हुए आए हैं, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव हम लोग इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। हम यहाँ पे फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी को ही चेक करेंगे, है ना। तो मान लेते हैं y इज इक्वल टू फंक्शन है मेरा y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना। और एक पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ पे p। पहले तो ये समझ लेते हैं कि लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव क्या है। ये इसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप, क्योंकि हमारा डेरिवेटिव क्या बताता है, टेंजेंट का स्लोप ही बताता है। तो लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव क्या है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू सी पॉइंट है, x इज इक्वल टू सी। तो डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट सी कब होगा, कब हम लोग बोल पाएंगे कि हाँ ये फंक्शन जो है y इज इक्वल टू एफ एक्स एट द पॉइंट सी पे डिफरेंशिएबल है, जब उसका लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे फाइनाइटली, और साथ साथ दोनों इक्वल है। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है कि जब हम बोलते हैं लेफ्ट डेरिवेटिव और इसको बोलते हैं एफ सी माइनस जीरो, सी माइनस जीरो का मतलब कि जो लेफ्ट ये लाइन बन रहा है हमारा लेफ्ट साइड से, कौन सा लाइन वाला, ये वाला लाइन रेड से जो डिनोट करेंगे बस वही देखिएगा, ये हमारा ये लाइन, ये लाइन, तो ये क्या हमारा लेफ्ट डेरिवेटिव जो हम स्लोप बना रहे हैं पॉइंट सी पे, तो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से बनाए फिर स्लोप राइट साइड से, यानी कि सी प्लस जीरो जो दिखा हुआ है यहाँ पे। और ये लाइन फिर बनाते हैं, ये हम इसको फिर से येलो बनाते हैं, ये लाइन। अगर ये दोनों पॉइंट, दोनों लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करे एट द पॉइंट सी पे, तब हम बोलेंगे कि इसका लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, और दोनों का वैल्यू अगर इक्वल आया, तब हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स, वो एट द पॉइंट सी पे डिफरेंशिएबल है। लेफ्ट डेरिवेटिव क्या है, ये हमारा एल एफ डैश सी, जो रेड वाला लाइन इधर से जा रहा है, और ये येलो वाला लाइन कौन सा हमारा, येलो लाइन क्या है, आर एफ डैश सी। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे मतलब एक पॉइंट पे क्या, जब दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करे, एक दूसरे को कोइंसाइड करे, तो हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू सी, ये हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट सी पे। क्लियर है यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव, यस और नो, कंफर्म करेंगे एक बार। यस सर। तो ये तो हो गया हमारा लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव की बात, दिस इज द पॉइंट ओ। अब थोड़ा सा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लेते हैं, और उसके बाद एग्जाम्पल की बात करेंगे। आखिर ये मतलब है क्या डेरिवेटिव चीज, वैसे इतना जरूरी नहीं है ये, फिर भी मतलब कंसेप्ट के लिए जानना जरूरी है इस चीज को। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, आखिर ये डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। थोड़ा थोड़ा है तो मतलब बस यही यही है एक थ्योरी पार्ट, उसके बाद क्वेश्चन चलेगा। तो दो तीन तो थ्योरी पार्ट, जस्ट डेफिनेशन और ये। सपोज करते हैं कि कोई फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स, एनी फंक्शन ले लेते हैं, दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है। हम्म y इज इक्वल टू एफ एक्स, ज्यादा मुड़ गया ये y इज इक्वल टू एनी फंक्शन है हमारा एफ एक्स। हमने जो डेरिवेटिव देखा था, देखना चाह रहे हैं कि आखिर ये है क्या चीज। एक पॉइंट हम क्यू लेते हैं, पहले ये पॉइंट पी ले लेते हैं एक, ये तो ज्यादा ही बाहर चला जा रहा है, जस्ट जस्ट इतना पे, हाँ इतना ही रखते हैं। ये मेरा पॉइंट क्या है, ये पॉइंट पी है, और पी पॉइंट हमने एक पॉइंट लिया है, दिस इज सी, एक्स एक्सिस पे, और ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है हमारा साई। ये जो टेंजेंट है, ये स्लोप जो टेंजेंट है वो एंगल बना रहा है साई। तो ये सी कोमा एफ ऑफ सी हो जाएगा,
ये कोऑर्डिनेट जो पी पॉइंट है ये सी कोमा एफ ऑफ सी हो जाएगा। और एक और पॉइंट हमने लिया है जो कि लिया है क्यू, और वो है ऐसा कुछ, हाँ ये वाला पॉइंट क्यू। और क्यू क्या है हमारा, एकदम इसके पास में ही मिल रहा है ना, ये आपका सी प्लस एच, ये हमारा सी पॉइंट है और ये हमारा सी प्लस एच पॉइंट। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, सी प्लस एच कॉमा एफ ऑफ सी प्लस एच। क्लियर हो रहा है ना, ये सब में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एफ ऑफ सी प्लस एच ये हमारा क्यू पॉइंट है। आखिर हम देखना चाह रहे हैं कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हम पूछ रहे हैं। स्लोप ऑफ पी क्यू, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, ये वाला क्या हो जाएगा। लाइन का इक्वेशन मालूम है ना, कैसे निकालते हैं। अगर ये पॉइंट है हमारा और ये पॉइंट है हमारा, अगर मान लेते हैं ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो इस लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप ऑफ लाइन पता है, नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। स्लोप ऑफ द लाइन वन अगर बोल देते हैं क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये सब 11 12 में था हमारा, है ना। तो उसी तरह ये से अगर सर पी, ध्यान में आ रहा है। तो स्लोप ऑफ पी क्यू, अगर इस लाइन का स्लोप देखे स्लोप ऑफ पी क्यू, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, देखिए ना, एफ ऑफ सी प्लस एच y2 - y1। ये सब साइड में लिखेंगे ना तो ज्यादा मतलब जब रिवीजन करेंगे तो ध्यान रहेगा सब कुछ। स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा, हट जा भाई, स्लोप ऑफ पी क्यू ये हो जाएगा हमारा एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच ना। यही ना, यही तो डेरिवेटिव था हमारा एक्चुअल में, तो हम लोग इसी को तो डेरिवेटिव बोल रहे थे ना, एफ यस ऑफ सर। सी। तो ये क्या एक्चुअली क्या बता रही है, स्लोप ऑफ पीक्यू। लेकिन थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल करते हैं। ये सब साइड में चीज का है ना, ये सब साइड नॉलेज है थोड़ा सा, इसको साइड कर लेते हैं इधर, इसको भी साइड कर लेते हैं इधर। स्लोप ऑफ जो भी हो इधर, इधर रख देते हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखिए इसका, अगर तो लेट अ फंक्शन एफ एक्स बी डिफाइंड इन नेबरहुड, NEIGHBOURHWD, नेबरहुड मतलब उसके आस पड़ोस में, ऑफ अ पॉइंट सी, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट, एक मैंने सी लिया था, ये वाला सी है और ये सी प्लस एच है, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द कर्व, ऑन द कर्व इज पी पॉइंट, हमने क्या लिया सी ऑफ एफ एफ सी, क्योंकि फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो पॉइंट सी पे फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ सी हो जाएगा। टेक एनदर, टेक एनदर पॉइंट वेरी क्लोज टू, वेरी क्लोज टू इट q, एंड दिस इज c प्लस एच कॉमा एफ ऑफ c प्लस एच, इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। द स्लोप ऑफ देयरफॉर, स्लोप क्या हो जाएगा देयरफॉर, द स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन पी क्यू इज, ये सब साइड की चीज था, पी क्यू इज क्या हो जाएगा, टेन थीटा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये वाला एंगल ले लेते हैं थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच, दिस इज इक्वेशन वन ले लेते हैं इसको। अगर साई एंगल है, देर समझिएगा जी, अभी किसका है ये, सेकेंड पी क्यू। वैसे ये जो होना चाहिए ना, ये लाइन थोड़ा सा मुझे मतलब यहाँ पे ड्रॉ करने में गड़बड़ हो गया, ये लाइन ऐसे जाना चाहिए था, पी को कट करते हुए, ये थोड़ा सा ड्रॉ करने में ये हो गया, ये पी को कट करते हुए ऐसे जाना चाहिए था, ये वाला यहाँ पे ऐसे। नहीं तो ये तो पी क्यू का ये कैसे बनाएंगे, ये वाला, इसको जस्ट थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर पाए तो ठीक है कर लीजिए, नहीं तो एक दूसरा पिक्चर या फिर उसी में थोड़ा सा ये कर लीजिए। ये क्यू को कट करते हुए जाएगा ना, एंड दिस इज द एंगल थीटा, वो क्यू को कट करते हुए नहीं जा रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया वहां पे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप क्या हो जाएगा इसका, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, इसको इक्वेशन वन मान ले, और साई एंगल ले ले इसका,
पी पॉइंट से जो टेंजेंट पास कर रहा है। इफ साई बी द एंगल ऑफ टेंजेंट एट पी टू द कर्व y is equal to fx with x-axis and theta be the angle of chord pq with x-axis, then psi is equal to क्या हो जाएगा? psi tan थीटा के इक्वल कब हो जाएगा? ये जो psi है ये इक्वल कब हो जाएगा थीटा के? tan थीटा के नहीं, psi थीटा के इक्वल कब हो जाएगा? वही कंसेप्ट जो अभी पूछ रहे थे आपसे। psi जो है वो थीटा के इक्वल कब हो जाएगा? जब ये जो लाइन है ना पी और क्यू पॉइंट क्या हो जाए, एक दूसरे के एकदम पास में आ जाए। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्यू यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन ऐसे बन जाएगा। ये ऐसे मतलब ऐसे कट करते हुए जाना है, ये वाला लाइन यहाँ आ जाएगा। क्यू को और थोड़ा पास लेके आ जाते हैं, तो ये वाला लाइन यहाँ आ जाएगा। तो ये जो थीटा है वो साई कब हो जाएगा? कब? जब क्यू टेंस टू पी हो जाए। लिमिट क्यू टेंस टू पी थीटा, बोथ साइड अगर हम tan का ले ले तो ये क्या हो जाएगा, tan फंक्शन। लिमिट क्यू टेंस टू पी एंड दिस इज tan थीटा। और tan थीटा तो हमारा ऑलरेडी हम लोग निकाल के रखे हुए हैं कॉर्ड का स्लोप। दैट इम्प्लाई tan साई इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू, यहाँ पे लिमिट लिया हुआ है ना, यहाँ पे तो लिमिट लेना है। लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। कहाँ से आया ये? बाई इक्वेशन 1 के हिसाब से। और टेन साई क्या हो गया हमारा? टेन साई इज इक्वल टू, यही तो एफ डैश सी है, अभी तो डेफिनेशन पढ़ के आए थे। और एफ डैश सी को सर हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि टेन साई इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू डी ऑफ डी एक्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट द पॉइंट एक्स, या फिर एट द पॉइंट सी पे है ना ये। दिस इज सी कॉमा एफ ऑफ सी, या फिर सिर्फ आप सी भी लिख सकते हैं। यानी कि डेरिवेटिव कुछ नहीं, टेंजेंट का स्लोप ही है हमारा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। ठीक है यहाँ तक? या फिर इसको y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है हमारा, तो इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स एट द पॉइंट पी सी कोमा एफ ऑफ सी। टेन साई इज इक्वल टू, तो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था इसका। इसको ना भी ध्यान रखे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि किसी भी फंक्शंस को डिफरेंशिएबल कब बोलेंगे? जब उसका लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करें फाइनाइटली, और दोनों क्या हो, इक्वल। आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं, फर्स्ट क्लास है तो नेक्स्ट क्लास में फिर इसको इसके ऊपर एग्जाम्पल, और इसके ऊपर थ्योरी नहीं है, मतलब है थ्योरी बट अब दूसरा कुछ है। डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट चेक करने के लिए लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव पे बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। आज इतना ही रखते हैं, कुछ क्वेश्चन वगैरह हैं, नोट वगैरह कर लिए तो मुझे बता दीजिए। सर थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कर दीजिए। हाँ, इतना में हो जाएगा। सर वो जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का आप डेफिनेशन, मतलब उसको जो हम्म। डिफाइन कर रहे थे वहां से। हाँ। हो जाएगा तो कंफर्म कर दीजिए।